जैसा कि कल मैंने आप लोगों से एक वीडियो में भी पूछा था कि अगर आप लोगों को कोई बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। तो काफ़ी सारे लोगों की जो कमेंट है वो आए और उन्होंने बुक से रिलेटेड बातें पूछी कि कौन सी बुक पढ़े। देखिए एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अच्छा रूल एक ये होता है ना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले ये जानना होगा। जब तक आप इसे नहीं जानोगे आप बहुत कुछ पढ़ते हो, बहुत कुछ करते हो, उसके बावजूद भी आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है आप उसे क्रैक नहीं कर पाते हो। चाहे वो आपकी यूपीएससी की एग्जामिनेशन हो या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा के लिए हो या आपकी सीआईएसएफ एससीएम के लिए हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव अदर एग्जामिनेशन हो, रेलवे एसएससी कुछ भी हो, आपको सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना होता है और सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना होता है। वैसे मैं अपनी आज बात करूंगा तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ क्लास के नोट्स हैं और मैं कौन कौन सी बुक फॉलो करता हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरे पास जो अभी फ़िलहाल बुक है, अभी ये सिर्फ मेरी हिस्ट्री की बुक है और कुछ इधर भी हिस्ट्री की बुक है और कुछ क्लास का नोट्स है और पूर्वालोकन है और एक महेश पर्णवाल का हिस्ट्री का है, वो मैं बताऊंगा कैसा बुक है। तो बात करता हूँ हिस्ट्री को लेकर के। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी बोलोगे भाई हिस्ट्री के लिए इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। भाई ज़रूरत पड़ेगी, कब ज़रूरत पड़ेगी उसका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखो काफ़ी सारे लोग लुसेंट रिकमेंड करते हैं, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हो। अगर आप कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या लोअर लेवल क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप उससे कंप्लीट कर सकते हो। उसमें बहुत सफिशिएंट होता है लेकिन याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आप उसको रट सकते हो। देखो अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री में सबसे मेन पार्ट होता है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो बुक है, एक बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत है और एक स्पेक्ट्रम की है आधुनिक भारत। इस पुस्तक के जो राइटर है वो राजीव अहिर हैं और इसके बिपिन चंद्रा हैं। तो आप देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो, दोनों मॉडर्न हिस्ट्री का ही है। अब इस दोनों बुक में काफ़ी डिफरेंट है। जो यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको तो इसके बारे में पता होगा कि दोनों में क्या अंतर होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। और बाकी अगर मैं एंशिएंट और मेडाइवल की बात करूँ तो ये जो दोनों बुक है इसके बारे में मैं कुछ और अगली वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बिपिन चंद्रा बुक के बारे में बताऊं और स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूं। देखो स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको फैक्चुअल डाटा भी काफ़ी हद तक मिल जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। वो आपकी बीपीएससी की पीटी हो, आपकी एसआई की एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी की एग्जाम के मैं बता रहा हूँ आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे इसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। अभी देखो जो भी अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है ना, जो क्लर्क लेवल की है या 12th पास के लिए, तो आपको उसके लिए इस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लुसेंट से कर सकते हो या अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए, तो आप इसे पढ़ सकते हो। बुक बहुत ही अच्छी है, ठीक है। साथ ही इसके हर एक चैप्टर में लास्ट में ना आपको एक सारांश दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको यहाँ सारांश दिया जा रहा है। इस सारांश से आपको जितने भी लोअर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें दोस्तों आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। जो भी इसका सारांश है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो इसका सारांश है वो आपके लुसेंट्स बुक में जो है वो अवेलेबल हो जाता है सारा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत लुसेंट में आपको याद करना होता है और इसके सारांश से आप इजिली रिविजन कर सकते हो। अब आप कहोगे कि ये बिपिन चंद्रा की बुक काफ़ी पतली है और यही सेम बुक काफ़ी मोटी है, ऐसा क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है? मैंने इन दोनों बुक को पढ़ना है और इस बुक को अगर मैं बताऊं आप लोगों को, आप देख सकते हो ब्लैक स्वान का जो ये पब्लिशर का बुक है बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इस बुक में लगभग 356 पेज है और इसमें लगभग 900 के आसपास पेज है। तो मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की बातें बताई जाती है। कोई भी चीज़ हिस्ट्री में जो हुआ है उसके बारे में, आपके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए। अगर बीपीएससी मेंस के लिए जा रहे हो, आप यूपीएससी मेंस के लिए जा रहे हो, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। ये बुक सफिशिएंट नहीं है यूपीएससी मेंस के लिए, इसके लिए आपको और भी साइड बुक भी पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इससे काम चल जाएगा। जो यूपीएससी या बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों का के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, इससे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वैसे आपके काम की नहीं होगी। दूसरी चीज इसके बारे में बता दूं, ये बुक थोड़ी मोटी है, इसका दो कारण है। सबसे पहले ये दोस्तों एक बुक नहीं है, एक गाइड है, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो सिलेबस है लगभग मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है, ठीक है। तो आप इसको राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़ लोगे तो आपको ये बुक काफी पतली दिखेगी। ऐसे इसमें बहुत कुछ है इतिहास में, सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे
आपके लिए सफिशिएंट होगा। कहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाली है कोई भी एग्जामिनेशन में, सिर्फ सिलेबस पे अगर आपकी पकड़ होगी तो। नहीं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी मटेरियल होती है, लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं इन बुक को पढ़ता हूँ और साथ ही जब रिवीजन करने की टाइम आती है तो मैं इस बुक को रिवीजन करता हूँ, लेकिन साथ में ये जो सार संग्रह है ना एनसीईआरटी की, इसे भी मैं देखता हूँ, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इधर से भी निकल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, वैसे लूसेंट काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि लूसेंट सही होता है, बट आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अपने इतिहास के बारे में बताऊँ, जब से मैंने बीपीएससी की तैयारी करना शुरू किया है, वैसे तो साइंस का बैकग्राउंड का हूँ, फिजिक्स ऑनर्स के साथ, हिस्ट्री पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन इन्हीं सभी बुक का देन है जो आज हिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है। आप देख सकते हो बुक की थोड़ी कंडीशन भी इसकी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ते पढ़ते हुआ है और इसको मैंने बाद में बाई किया था। लोकल मार्केट में आप लोगों को इजीली जो है ये बुक सारे अवेलेबल हो जाते हैं, आप जा करके बाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहता है, कि वो भी तैयारी करना चाहता है और आगे जानना चाहता है कि क्या बुक लिस्ट होते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन होता है, क्या है, जो भी आपकी क्वेरी होंगी आप मुझे बता दीजिएगा। अदर कंपिटिटिव कोई भी एग्जाम के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप अपनी लूसेंट्स को रखना और बार बार टेस्ट, बार बार रिवीजन आपको करते रहना है। उससे आपकी जो रिवीजन से क्या होगा ना कि आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद रहती है। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आप कोई गलती जो है वो नहीं कर पाते हो। तो ये तो बात रहेगी अभी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अलग से आपको मैं कभी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा कि बुक कैसी है और पढ़ने में कैसा है। ठीक है, और मैं कैसे पढ़ता हूँ, अगर आप बताओगे तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, इतनी सारी बुक पढ़नी होती है, याद ही नहीं रहता कौन सी बुक क्या है। तो उसके लिए एक प्लान भी बनाया जाता है, जो मैं आने वाली आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग अगर चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।